जानकी कोनो साधारण नारी नहीं है, ने राम कोनो साधारण पुरुष है। राम जानकी के जोड़ी तो बनल बनायल पूर्व से निश्चित है, निर्धारित है। तो हम जो धनुष तोड़ के वास्ते हमारी यात्रा सफल हुए। धनुष तोड़ के तो हम प्रयास नहीं करब, ज्ञानी राजा से अपना अपना मन में सोच लेंगे, लेकिन राम जानकी के दर्शन से हमारे जीवन धन्य हो। दुष्ट राजा सब तरफ फड़ायल है कि कखन मिथिला नरेश के आदेश है कि हम दोनों स्टोरी के जानकी के प्राप्त कर ले और बंदी जन घोषणा करके बोले वो बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। ये राजा महाराजा का मैं विदेह राज शिरध्वज मिथिला नरेश की ओर से आप लोगों को ये सूचना दे रहा हूं। विदेह राज ने प्रतिज्ञा की है, जो शिव धनुष तोड़ेगा विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी बिना विचार किए जनक जी उन्हें सौंपेंगे। अतः सभी राजे महाराजे अपने अपने भाग्य की आजमाइश करें। राजा महाराजा सब दौड़ पर रही होर लाई के ले हम पहने तोड़ब तो हम पहने तोड़ जना कोनो खिलौना राखल से और बारी बारी से सब प्रयास का अपन हंसी करा कर पसेना पोछे तो वापस आए गए। धनुष के तोड़नाई उठनाई तो दूर के बात है, कोनो राजा महाराजा वो धनुष हिलवो नहीं करे। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ प्रयास करके खूब सहस 10 एक 12 लगे उठावन पड़े रहे, लेकिन धनुष नहीं टूट सका। कभी की धनुष कतेता विशाल चले ये 10-10 हजार राजा धनुष के केना पकड़ गए। धनुष में ये पुण्य आत्मा दधीच ऋषि के हड्डी से धनुष बना और दधीच ऋषि के प्राण धनुषे में अटकल से देवता से अपना स्वार्थ के लिए एक जीवित जागृत दधीच ऋषि के शरीर में लेकर हथियार बना जैसे वज्र बन रही पिनाक बन रही आदि आदि। और राम जी जखन धनुष तोड़थिन तखने दधीच ऋषि के मुक्ति है। कोई दिव्यात्मा के पुण्य के प्रभाव से धनुष के पार फैनाई मुश्किल है। रावण और बाणासुर सन के बलवान त्रिलोक विजेता वो धनुष के नहीं उठा सका। रावण जे कैलाश पर्वत उठा ले नहीं है अपना भुजा के जोर से, वो जखन इस सभा में आयल तो माता पार्वती महादेव से प्रार्थना कर कि भोलेनाथ रावण तो बड़ा बलवान है, वो यदि धनुष तोड़ दिलक तो हमें वरदान व्यर्थ चाहिए तो हम जानकी के वरदान दे दिए कि रामेश अहा के ब्याह है। तो महादेव 3000 गौर कोई धनुष के दबा कर राखा के लिए पठेल थे, रावणों ने उठा सका। अब महिला मंडल में बड़ा उदासी छा गए, काना फूसी हो लगले, सुने ना काना लगलखिन जानकी के आंख में आंसू आ गए। सब कहा लगलखिन कि जनक जी सन के ज्ञानी राजा भक केहन काज खेला केहन प्रतिज्ञा खेला जो रावण ने धनुष तोड़ के तो और के भी तोड़ सके छे। और जो धनुष नहीं टूटते तो जानकी कुमारी रह थी। खानदान में बेटी के कुमारी रहना ही बढ़िया बात नहीं माना गया। सब महिला विलाप कर लगे।
कर बिना तन थर थर कांप तन थर थर कांप क्यों ने तोर लहनी चाप जनक मोर में क्यों ने तोर लहनी चाप जनक मोर में क्यों ने तोर लहनी चाप जनक मोर में क्यों ने तोर लहनी चाप जनकपुर में सीता कर विलाप सीता कर विलाप तन थर थर कांप तन थर थर कांप क्यों ने तोर लहरी कांप जनकपुर में क्यों ने तोर लहरी चाप जनकपुर में हेलो हेलो आवाज कमिए आवाज बढ़ाओ अब हमरा हेलो को मारी अब हमरा हेलो को मारी घर में वैष्णव हिया हारी 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 बेला पोरू भजे नारी जनकपुर में बीना पुरु सके नारी जनकपुर में ओ क्यों ने तोर लहरी चाप जनकपुर में क्यों ने तोर लहरी चाप जनकपुर में सखी सब कर खिल उपहास सखी सब कर खिल उपहास हमरा कहत वो निवास हमरा कहत वो निवास हम बड़ा बहु सखाई जनकपुर में हम बड़ा बहु सखाई जनकपुर में ओ क्यों ने तोर लहरी चाप जनकपुर में क्यों ने तोर लहरी चाप जनकपुर में जय जय श्री राम अब जनक जी जानकी के अकुलाहट और महिला सबके विलाप देख सभा में ये नहीं बाधक चाहिए से बैठे ये देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली है मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली जनक जी आवेश में आगे करते महाराजागण मुझे पहले से मालूम होता कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई है वीर विहीन वही मैं जाने तो मैं इस तरह की प्रतिज्ञा करने की भूल नहीं करता सभी सभा को खाली करके चले गए अपने अपने घर मैंने आप लोगों को बुलाकर बड़ी भूल मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी संसार में मेरी हंसी होगी लोग मजाक करेंगे जखने जनक जी कहलखिन की वीर बहीन मही मैं जानी वसुंधरा वीर विहीन भगे सीसातार लखनलाल राम जी के बगल में बैसल गुरु विश्वामित्र के बगल में बैसल सकी तमतमा को उतर और जनक जी के सामने आए
कहते खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा हो, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं? यदि भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड, मैं सारे ब्रह्मांड को उठाकर पटक कर फोड़ डालूंगा। का बापरो पिनाक फोड़ाना। विश्वामित्र घबरा गए थे। लक्ष्मण तो बड़ा जोशीला है, कहीं आवेश में आके धनुष तोड़ दिलक लक्ष्मण, तो बड़का भाई मुहे तके रहते, छोटका भाई बाजी मार लेते। इशारा करके बैसु बैसु बहुत वज्र वहां राम के करके उठो राम भंजहु बचा। विश्वामित्र करके राम धनुष तोड़ी का जनक जी के विषाद दूर कर। राम सहज स्वभाव में मर्यादा के ले गए, धनुष के पास चले, धनुष के परिक्रमा के लिए धनुष के प्रणाम करके सोचकर कि कोनो तपस्वी ब्राह्मण के हड्डी से धनुष बन ले, पुण्यात्मा के प्राण एक धनुष में अटकल छे। एक तरफ जानकी के तरफ रखल के, जानकी हाथ में जयमाला लग बैसल छे, सहेली के संग धनुष तोड़ो वाला के गला में जयमाला डाल। जानकी आदि शक्ति जगदम्बा छथि और पृथ्वी के बेटी छथि, धरती माता के पुत्री छथि। धरती माता धनुष के पकड़ के रखने रहती। जानकी प्रार्थना करके कि माता ऐसे बढ़िया जमा है कि नहीं बेटा, आप वहां कहीं नीचा से जोर लगा दे। राम जी जना कोनो सिंह अपना शिकार के गौर से देखैया, पीछा हटैया, फिर झपट्टा मारैया, तैना राम जी धनुष के देख सियहि चितहि पुनि चितहि धलो, जानकी के तरफ देख रहे और बाया हाथ से धनुष उठेले, परतंचा तलले, केना उठलखिन, केना डोरी चढ़लखिन, दू टुकड़ा कऽ कऽ दोनों तरफ फेंक देलखिन। केओ देखलकै केओ बाँकिए छै, लेकिन भयंकर आवाज भेलै धनुष टूटला सँ। कहि छनमध्य राम धनु तोरा, भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पृथ्वी काँप गेलै, राजा महाराजा सब सिंहासन पर से घुरे गेलै। अब तो खुशहाली के वातावरण, इतने काल के महिला सबके मन में विषाद चलन की जानकी कुमारी रही थी। अभी निश्चित भ गए कि राम धनुष तोड़न के, जानकी के ब्याह राम के संग हेतै। राम मिथिला के जमाय बनते, तो जमाय के मिथिला में तो बहुत बहुत दिन लोग घोर के रखे छे, हंसी मजाक आन जान गप सप सब चले छे। एहि बात के खुशी पूरा जनकपुर वासी के, लेकिन जे राजा सब रहथिन गाल बजावे लगल थे, धनुष तोड़ला से किए ते बियाह हम ही सब करबे, दोनों भाई के बांध देबे। महिला सब जे बड़ा घबराहट भ गए, जे सब राजा कहीं राम लक्ष्मण पर लटे गेलखिन तो की हेतै। एही बीच में कितहिया बसर सोने से बाधलो, परशुराम जी आ गए लेकिन सभा में। परशुराम किनकर नाम है? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही
विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही जे 21 बेर क्षत्रिय के विनाश कर चुकल छे, क्षत्रिय के रक्त से धरती के रंगने छे। परशुराम जी के देखते सब राजा महाराजा दंड प्रणाम करैत सब सिची लैंड हो सभा खाली। विश्वामित्र कहलखिन मिथिला नरेश अहाँ के प्रतिज्ञा के अनुसार तो राम जानकी के बियाह भ गेल, टूटत ही धनु भयउ बियाहो सुर नर नाग विदित सब। राम धनुष तोड़ला, इनमें साक्षी की जरूरत नहीं है, तीनों लोक में आवाज करे। लेकिन ये विवाह तखने संपन्न मानल जाए जे राम के पिता दशरथ महाराज शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर मिथिला था और मिथिला परंपरा के अनुसार राम जानकी के विवाह संपन्न करे। अहाँ दूत पठाओ अयोध्या। जनक जी तुरंत हजाम के पठौलखिन अयोध्या। हजाम दशरथ के जाकर सूचना दिलखिन महाराज अहाँ के मिथिला में स्वागत है। अहाँ के पुत्र राम वही शिव धनुष के तोड़ला जिनका रावण और बानासुर से हो नहीं तोड़ सकते। हम जनक जी के दूत अहाँ के निमंत्रण देव आयल छी, हकार देव आयल छी। दशरथ जी के दूत के बात पर विश्वास नहीं बढ़। इतेक बढ़िया समाचार दूत कहलखिन है। कखनो कखनो जीवन में बड़का खुशखबरी जे लोग के होय छे तो विश्वास नहीं होय जल्दी जे झूठ छै कि सत्य है, जागल छी कि सुतल छी, कहीं सपना तो नहीं देखै छी। तो दशरथ जी पूछलखिन एक दूत से यो अहाँ हमरा बेटा के चिन्है छी, कहीं दोसर के समाचार हमरा तो नहीं कहे न यो शंका है। लेकिन मिथिला के दूत मिथिलावासी का ओहुना गाल बजावे में बड़ा हुआ आगो जैसे मिथिला के लोग गाल बजा ले तो बाहर के लोग गाल नहीं बजा सकते। वो में हजामे के दूत किया चुनल जाए छे, अखनो हजाम दूतत्व करे छे। कहावत है कि पंछी में कौआ और मनुष्य में नौआ बड़ा चलाक है। हजाम बाजा में बड़ चलाक है। दशरथ जी पूछलखिन हमरा बेटा के चिन्है छी तो कनी कहू तो हमर बेटा केहन है। तो हजाम केहन जवाब दिलकै यो महाराज केहू जे कहते जे सूर्य उदय भेले तो अहाँ हमरा देखाऊ तो डिबिया जरा कर। तो सूर्य के डिबिया जरा के देखाई जाए छे कि अहाँ के बेटा तो सूर्य के समान है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल। अहाँ के पुत्र विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा का तारका स्वभाव के मान रहे। गौतम नारी अहिल्या के उद्धार के लिए और शिव धनुष तोड़ी का जानकी के संग विवाह के प्रमाण पत्र प्राप्त के लिए अहाँ विदेह राज मिथिला नरेश के समधी बनो वाला छी महाराज। और मिथिला अहाँ के समधियाना है। हम संपूर्ण मिथिलावासी अहाँ के स्वागत ले तैयार छी। अहाँ बाराती लेकर चलो। तुरंत एक थाल हीरा जवाहरात लग दशरथ जी लिखिन देवा ई कनीटा उपहार अहाँ स्वीकार करू। अहाँ तो एहन समाचार सुनलौ जे के बराबरी में तीनों लोक में किछ नहीं भ सके। वो दूत दशरथ जी के तेहन पूर्वक बनलखिन से पूछू मत। जखने करके उपहार लिया तो हजाम कहते राम 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 राम, कान पकड़ के राम 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 राम। यो अहाँ पछमाहा छी, अहाँ सबके माथा नहीं हुई कि यो हम मिथिलावासी छी। हमर मिथिला के परंपरा है कि जई घर में बेटी के बियाह छे ओई घर के पानियो नहीं पिए छे।
हम वहां के दान देव, अहा दान ले। जानकी हमारे बेटी के समान थे। आ जानकी हम वहां के घर में बियाह दशरथ जी के अपन सन के मुंह भ गए। ई हमर मिथिला के संस्कृति परंपरा। एक आवेश में आबि गेलखिन दशरथ जी। जत परम ज्ञानी गुरु वशिष्ठ बैसल छथिन, कनिको लगन मुहूर्त के विचार नहीं केलखिन। भादो महीना बरियाती लग टनटना के विदा भ। हिंदू में भादो मास में बियाह नहीं होइ छै, मुसलमान सबके होइ छै। धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच गए मिथिला और अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को राम जानकी के विवाह संपन्न कैल गेल। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के रंग अबीर खुलेला के बाद राम जानकी के विदाई कैल गेल मिथिला से। 3 मास बरियाती रहलखिन मिथिला में। बरियाती की संख्या कतेक जकर के गिनती नहीं कर सके। एक छोर बरियाती जनकपुर पहुंचल आ दूसर छोर अयोध्या से विदा भ रहा है। जनकपुर के सजावट इतनी सुंदर है कि देवराज इंद्रो के माथा चकरा गए और मिथिला के डोम के घर में घुस गए। लेकिन उनका भेलन की राजा के दरबार जा, मतलब मिथिला के डोम के घर के हर सजावट छे। जना अखन दीपावली में जाओ ने दरभंगा में रात का मकान नहीं पहचान में बैठे तते लोग सब सजेने छे। कुंदन बॉल झालर वाला बॉल जे चकरा जाए छे। और बड़का बड़का पत्थर हाथी घोड़ा के टाप से भूल बन गए। मिथिलावासी एहन स्वागत करखिन बाराती के जत अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी जत विराजमान छे। ओठन साक्षात ओ लक्ष्मी छथिन, कोनो चीज के अभाव नहीं है। सब बरियाती अपन घर द्वार बिसरी गेलखिन। चली हम सब विवाह प्रकरण में एक दूटा भजन श्रवण करी। जे मिथिला में वैदिक रीति परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न कैल गेल राम जानकी के। तो पहिल विध हुई है जे दरवाजा पर दुल्हा और बाराती पहुंचल। तो पहिल विध की हुई है, दूसर वर्ग में कहे छे दूरा लगाए। आ ब्राह्मण के भाषा में ओकरा कहे छे परीक्षण केनाय। तो दुल्हा सरकार के परीक्षण हाला डाला साइज का मिथिलानी सहेली सब दुल्हा सरकार के परीक्षण करे। हेलो घोरबा नचावत आवई शाम्बल बहुनमा। सुनो सहेलिया गे सुनो सहेलिया मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया गे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब घोरबा
मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार। भैया सुनो सहेलिया मोरिए सुनो सहेलिया मोरिए हियरा में उठ कही लो सुनो सहेलिया मोरिए हियरा में उठ कही लो सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार। भोरवा नचावत आवई भोरवा नचावत आवई भोरवा चमकावत आवई भोरवा चमकावत आवई श्यामल भोरवा सुनो सहेलिया मोरिए सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार। ओ दुल्हा सरकार की जय। परीक्षण के बाद दुल्हा के आंगन में लो जाई छथिन। देखियो बियाह और सासुर बड़ बढ़िया चीज है ना। ओना यदि ककरो एकटा गाइड पढ़ के देखियो तो केहन मारपीट मामला मुकदमा भ जाय छै। आ सासुर में जो गाइड नहीं पढ़े छै तो नीक नहीं लगे छै। कहावत छै कि सासुर के गाइड तरकारी होइ छै। जजमान जी अहाँ के गाइड भेटल है कि सासुर में के नहीं भेटल है? ओना कहे छै केकरो कर्जा क्यों लेने रहो हे हमर दऽ दाने तो गला में गमछा लगा दो। आ सासुर में सार गर्दन में गमछा लगा कर घुमावे छै तो मंडप के घुमावे छै। गर्दन में लपटल चादर हे आगू आगू सिया भाई जानकी के भाई राम जी के गर्दन में गमछा लगे आ करत ही मंडप परिक्रमा है दुल्हा चारू जय भेलै सासुर। तो राम जी के दरवाजा सब पालकी से उतार के अंगना में आनि रहल छथिन। आगू राम ओहि के पाछू भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो राम जी के कहियो बियाह के अनुभव नहीं है सासुर के अनुभव नहीं है। जे सासुर में लोग केना चले छै अपना मिथिला में तो एगो कहावत छै महुआक चाल महुअक जे होइ छै जे आदमी धीरे धीरे चले छै महुअक चाल महुअक कर रहल छै। तो राम जी सोचलखिन कि सासुर में धीरे धीरे चलल जाइत हेतै तो चलल अगर जी। मिथिलानी सब गाल बजाबा में एकदम पास मिथिलानी से क्यों नहीं जीत सके। केहन केहन पढ़ल लिखल के सासुर में सखी सहेली सब सिट्टी पिट्टी गुम कर दी पूर्वक बना दे। कते लड़का तो खिसिया के भाग जाए जरा हो हम बड़का छी जेंटलमैन छी। तो सखी सब कह लगलखिन कि बहिन ई दुल्हा के देखियो ने केना चले छथिन। सखी है धीरे धीरे
चलई छठी को ना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को हे चलई छठी को ना हे चलई छठी को लेकिन सखी केना चली छथिन धीरे धीरे केना जेना कोल्हुआ में बरदा घुमैया तेना जेना कोल्हुआ में सखी है दुल्हा के बरदा बनलियन गोना सखी है की सखी कही जमीन जे धीरे धीरे केना चले छथिन जेना कोल्हू में बरद चले भरत जी कहलखिन भैया एहन बियाह क के कि हमरा सबके बरद बना देले सासुर में कहू तो राम जी कहलखिन भरत जी के हे बउआ चुप्पे रहो जो इज्जत बचाव के है मिथिलानी सब बिना शास्त्र के तर्क के कोनो बात नहीं कही छथिन ई जो बरद कहले है तो बरद साबित कर देती साबित कर देती कि विमुख जीव के 84 में पैर थिन जेना भगवान कोई जीव के 84 लाख जोनि में पेरे है कि जे परमात्मा के विषय का माया में लिप्त है तो 84 लाख में पेड़ के आगे शास्त्र सा मिथिलानी सब साबित करके राम जी सोचला जे धीरे धीरे चलनौ तो बरद बन गलो तो कनी झटकारिए के सासुर में चल जाए तो लगल झटकारी के चल तो तुरंत सखी कह कि देख नम हर सा दुल्हा चलई छठी को ना देख तब हर दुल्हा चलई छठी को देख नम हर सा दुल्हा चलई छठी को ना देख नम हर दुल्हा चलई छठी को हे चलई छठी को ना हे चलई छठी को जेना बंधन सब बकरा भगैया तेरा तेरा बंधन सब तेरा भगैया तेरा कहलखिन बहिन देखियो ने केना झटकार ले जाइ छथिन कहलखिन केना तो जेना बकरी के साँझ भ जाइ छै या खुट्टी टूटी उखाड़ के भगै छै ई बकरा जगह भाग जाए तो लक्ष्मण जी कहलखिन भैया एक बार बैल बनाती है एक बार बकरा बनाती है राम जी कहलखिन बउआ चुपचाप रहू न ई बकरी बनेलनी है और बकरा बनेलनी है तो साबित कर देते लक्ष्मण जी कह छथिन मिथिलानी सबके कि आप लोगों के मन में जो आता है वो बकती जा रही है हमें बकरा किस आधार पर कहा सखी सब कहे अच्छा ये छोटका बड़ा फटर फटर सटर सटर बजैया कहीं बात करो ओ पाहुन अहाँ के बाबूजी के नाम कहलखिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ रथ में घोड़ा हुई यो घोड़ा अहाँ के बाप है यो महाराज अच्छा चलो आ दादाजी के नाम दशरथ के पिता के नाम और मिथिलानी कहलखिन बही अहू सबके बुझल है और जो तो कहल जाइत अति खस्सी आ सुनते ही बड़न ठठाकर हंसी
संस्कृत में खसी के औज कहल जाइ छै आ बकरी के अजा कहल जाइ छै। लेकिन यो अहाँ सब झगड़ा गोत छी, अहाँ के दादा के नाम औज है, बकरा है, खसी है। राम जी कहलखिन लक्ष्मण के बुझलिए, अब साबित कऽ देले ने। तैं 3 आदमी तो बाजि लेलहुँ, चारिम जे छी एकौटा इज्जत बचाऊ कम से कम। आप मिथिलानी राम जी सोच रहे धीरे चलना तो बौरत, तेजी से चलना तो बकरा, अब चलबे नहीं करो ठाढ़ हो जाए। सखी से कहती ठाढ़ अंगना में दुल्हा लगई छति कोना। सखी ई ठाढ़ भेल अंगना में केना लगे छथि? जेना अंगना में गारल खंभा, जेना खंभा जगह। अब छोटका भाई शत्रुघ्न कही छथि भैया ऐसा विवाह नहीं करेंगे। कहते बउआ अहूँ तो चुप रहो ने, कम से कम छोटको तो इज्जत बचाओ। ई साबित कर देती कहलखिन बहिन नहीं बुझलिए, प्रहलाद के रक्षा लेल भगवान खंभा सँ, काली कथा सुनलिए ना, खंभा फाड़ी कर नरसिंह भगवान प्रकट करती। हिनका आदत छन खंभा जगह ठाढ़ हुआ। एवं प्रकार से हिनका बुढ़ीबक बना रहा छथन चारू भाई के। तो राम जी पूछलखिन हारि के अब अहाँ सब कहू जे हम केना चली? धीरे चलना
दुल्हा सरकार की जय। गुरु वशिष्ठ दुल्हा पक्ष से अध्यक्षता कर रहल छथि। ओ सूर्य वंश के कुलगुरु छथिन और गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी कन्या पक्ष से अध्यक्षता कर रहल छथिन। वशिष्ठ जी सूर्य वंश के परिचय दे रहल छथिन और सदानंद जी निमि वंश के परिचय दे रहल छथिन। दोनों कुलगुरु के अध्यक्षता में वैदिक रीति से ई विवाह संपन्न भ रहल है। मिथिलानी सब सुंदर स्वर में सुंदर भजन गीत गाबि रहल छथि। दुल्लह श्री रघुनाथ बने दुल्हिन सिए सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदर विप्र जुवा जुरि वेद ठाही। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के लग की परिछाई। याते सबे सुधि भूल गए कर टेक रहे पलटारत नहीं। जानकी जी विवाह के वेदी पर बैसल थी। आचार्य विधि संपन्न करा रहल छथिन। विधिकरी सब विध कर रहल छथिन। लेकिन जे मर्यादा है खास कर मिथिला में कि जई बर कन्या के बियाह हुई है वो कन्या अपना दुल्हा के देख ले तरफड़ाल रहे। आप तो साल दू साल पहले मोबाइल से बतियात रहे, सिनेमा देखे सब कुछ के बाद बियाह हुई है। पहले ये सब बात नहीं चले। पहले एहन मर्यादा चले कि कन्या दुल्हा के मुंह नहीं देखे छे। जानकी के बड़ी इच्छा है कि राम जी के ओना तो देखलखिन फुलबाड़ी में, लेकिन बुर्बको लड़का जखन बियाह कर जाय छे ओकरा आँखि में काजल लगा दे छे, चानन कर दे छे, मयूर पहिरा दे छे तो सुंदर लागल। तो राम जी तो होना सुंदर छथिन तीनों लोक में, लेकिन दुल्हा रूप में राम केहन लागी रहल छथिन। जखन दुल्हा रूप में मिथिलानी हुनका तैयार करके तो जानकी तो मर्यादा में छथिन आ ब्याह वेदी पर बैसल छथिन, विधकरी विध करा रहल छथिन। लेकिन जानकी एक चालाकी केलखिन जे चोरी चोरी राम जी के मुंह देख रहल छथिन। आई बात के क्यों नहीं बुझ रहे, लेकिन कवि के नजर से क्यों नहीं बच सके। कवि तो आताल पाताल सुतल सब के भाग जाएंगे। क्या तो जानकी के हाथ में जे कंगन है वो कंगन में नग छे लागल आ वही नग में राम जी के फोटो आबि रहल छे। एना जे हाथ रखने छथिन तो ओहि में राम जी के फोटो के दर्शन भ रहल छे। जानकी घूंघट केने छथिन तो अपना हाथ के नग में राम जी के निहार रहल छथिन। आ राम जी के देखा में जानकी एतेक तल्लीन भ गेलखिन जे आगू कोन विध करऽ के से बिसरि गेलखिन। तो विधकरी जे छे से ठुनका मारि कऽ ठुनकाबै छथिन। जानकी अरे राम जी तो अहाँ के दुल्हे छे, जिंदगी भर देखब, पहले विध तो कऽ लिअ। या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन एहि भाव के, बड़ा सुंदर साहित्यिक भाव है। दुल्लभ श्री रघुनाथ बने दुल्हिन सिए सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदरी विप्र जुबा जुड़ी वेद पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के लग की परिछाई। याति सबे सुधि भूल गई करते की रहे पलटारत नाई। मैथिली सरस गीत गाबै मिथिलानी है। सुहावन लागे सुंदरी
नवेली ठाठी धूर छक चलली है सुहावन लागे सोने के कलश नील माथ हे सुहावन लागे। कति सुंदर पद से कि मैथिली सरस गीत काबई मिथिलानी है सुहावन लागे स्वर सोनी को लाल जाई हे सुहावन लागे। जखन वृंदावन में हम पढ़ते रहे हमारे गुरुदेव के हल्की ठाकुर मिथिला में किसी शुभ अवसर पर जब महिला सब साथ में मिलकर गीत गाती है भजन गाती है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा कहीं भी नहीं भारतवर्ष में देखा गया। और ले जाओ ना सब ले जाओ अपना सब जो है ब्याह उपनयन में 5 गो 7 गो महिला मिलकर न ढोलक है न हारमोनियम है न सुर है न ताल है न तराना है न लय है जकरो नहीं गावे छे ओहो ठोर पर बैठाबो लगे छे। एतेक सुंदर लगे छे तो सह लिखल के कि मिथिलानी के स्वर सुन के कोयल से हो लज्जित भ जा रहा। राम जी के कखनो चेला के और पुत्र के सासुर पिता के नहीं जबाक चाहिए। पिता समधी भ जाय छथिन आ गुरु तो गुरुए होय छथिन लेकिन समधियाना में ने गुरु के छोड़ल जाय छै गाय पर से आ ने समधी जी के छोड़ल जाय छै। सौजन्य काल में किया ने लेकिन समधियो जी के एहि पार से ओहि पार गाय पड़ै छथिन। मिथिला में ई रिवाज छै। राम जी के 2टा गुरु ओहिठाम बैसल छथिन वशिष्ठ जी और विश्वामित्र और मिथिलानी सब राम जी के गाड़ी पर रहल छथिन। केहन गाड़ी पड़े छथिन यो दुल्हा सरकार अहाँ तू 4 भाई छी आ 4 भाई में 2 भाई गोर छी आ 2 भाई कारी छी। गोर माय बाप के धिया पुता गोरे हो नहीं हमर जजमान जजमानी दोनों गोर गोरी छथिन तो धियो पुता सब गोरी छन देखियो ने। आ यदि 2 भाई कारी भ गेला 2 भाई गोर आ माय बाप गोर एकर मतलब है कि ताली में कतौ काला है ई गाड़ी भेल। राम जी के गाड़ी पड़े छथिन मिथिलानी से कि डाली में कतौ काला है। अहाँ 2 भाई गोर आ 2 भाई कारी किया छियो। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ लोकबा देत काहे गाड़ी भोजपुरी भाषा में से दाढ़ी वाला बाबा के सेहोरी छोड़ के चलो जराम जी के गोटा गाय नहीं है या दाढ़ी वाला बाबा के गाय नहीं भेट रहे या बड़का मुकुट पहने छे तो महाराज दशरथ जी जब उनको मिथिला समधियाना में गाय नहीं भेटता तहन तो ई समधियाना बेकार भेल ई बियाह बेकार भेल। तो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि राम जी के मिथिलानी सब कोना गाय पढ़ रहे थे। बोल दुल्हा सरकार की जय। आरती बना लेना। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो लोग बदेत काहे गारी 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 बता दो। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो लोग बदेत काहे गारी बता दो लोग बदेत काहे गारी बता दो।
पकल पकल दारी ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी देखन में पाता रे देखन में पाता रे आए भर थारी बता दो बुआ भगवते से काहे गारी बता दो बुआ भगवते से काहे गारी बता दो बुआ कठिन स्नेहलता मन में विचारी कठिन स्नेहलता मन में विचारी कठिन स्नेहलता मन में विचारी कठिन स्नेहलता मन में विचारे हम सब ला गई थी हम सब ला गए थी सर हुई सारी बता दबा भगवते से काहे गारी बता दबा हुआ भगवते से काहे गारी बता दबा हुआ राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी बता दबा हुआ भगवते से काहे गारी 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 बता दबा हुआ बोल दुल्हा सरकार की जय। और देखियो कि राम जी के गायरी सुनिकर एक मिथिलानी सखी के तते खुशी में रहे ई पहले गायरी बैठलन उनका अब कौन सखी छिड़किन से आदमी चुपचाप आबिकर 100 रुपया सब पंडित कलाकार सबके पुरस्कार दऽ घूंघट के नीचा से छिड़किन की गायरी के नाम पर उनका नाम पर कहीं जोरदार ताली बजा दे सब आदमी नाम हमरा नहीं बुझल है राम जी के मिथिला में गायरी भेटले और चलू एक भजन हम जे नहीं सुनाब चाहे छलहुँ तो पहिने जनक जी कन्यादान कर रहल छथिन श्री राहुल जी के माता जिनका नाम पर राहुल पोखर नाम है सह ने चलो ओठन के तो मलकिनिये छथिन एक बार दोबारा उनका नाम पर ताली बजा दे चलो गृहस्थाश्रम में बेटी के ब्याह कन्यादान जे